अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जैसे जानता हैं पुलवामा अटैक के बाद पूरे जो बॉर्डर्स हैं इनके अंदर खौफ और दहशत का माहौल फैला हुआ है। तो हमने मुनासिब समझा कि हम उन बॉर्डर्स का दौरा करें जहाँ पे लोग जो हैं खौफ और दहशत के अंदर हैं। पिछले कई रोज़ से आप खबरें सुन रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बॉर्डर हैं वो टेंशन में हैं, हाई अलर्ट हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त हम जो हैं सदपोरा यानी जो बिल्कुल ज़ीरो डिस्टेंस पे मौजूद है। यहाँ के लोकल्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनको क्या आखिर कौन सा खौफ है। ये जब परसों एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद इनका जो सिचुएशन है कैसी जो है गुजर रही है। जी आप बताएं। जनाब से आज तक जैसे जेल में रहते हैं ऐसे लोग, हम बॉर्डर लोग वाले जेल में नहीं, हमें कोई मुआवजा मिल रहा है यहाँ बाहर ना हमारे को कोई फैसिलिटी है। साधना भी हमारी बंद है, जो 1 महीने से बाद हमें कोई खुराक यहाँ नहीं मिल रही है। अगर जो बॉर्डर इलाका ये हिंदुस्तान की क्या चीज़ है कि दफा है, यहाँ दफा के लिए कुछ भी नहीं गवर्नमेंट सोच रही है। हमारे साधना का टनल कुछ भी नहीं हो रहा है। हम जो लोग गरीब लोग हैं, हम जैसे है को पहाड़ पर बैठ कर हमारे अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं जनाब। हमारे को कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं हो रही है, नहीं हो आज तक हो ही भी है। आज तक हमें मुर्चे नहीं मिल रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जनाब, हम कहाँ जाएंगे? हमें खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। हमें वहाँ साधना बंद है, वहाँ से कोई चीज़ हमें आज आ रही सब्जी नहीं है, कुछ तेल नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। हम एक रूखी रोटी बना के नहीं चाहिए, रूखी रोटी बना कर खा रहे हैं जनाब। हमारे पास लकड़ी भी नहीं है, हमारे पास तारा लगी हुए हैं। हम जैसे जेल में बंद लोग हैं ऐसे हम जेल में यहाँ बॉर्डर वाले लोग बंद हैं जनाब। यहाँ पर मेहरबानी कर हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ सोचे। और दूसरा हमारे पास मुर्चे कुछ भी नहीं है। हमारे याल हम कहाँ जाएंगे? हम तो जीरो पार रहने वाले हैं जनाब। तो हमारे लिए मेहरबानी करके जब परसों से हालात यहाँ पे खराब हुए तो उसके बाद कितनी टेंशन हुई यहाँ पे? इतनी टेंशन, हम अंदर से बाहर नहीं आ सकते हैं। पानी के लिए भी हम नहीं जा सकते हैं जनाब। इतनी मुश्किल है, हमारे को तारा लगी यहाँ पानी लेने के लिए हम और नहीं जा सकते हैं जनाब। हम इतनी मुश्किल में है जनाब। हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। हमको ये प्लेयर अगे फौज की तरह हमें खिलाड़ के तारों के साथ रखा है, मगर हमारा काम नहीं कर रहे। हमें फौज की तरह हम हिंदुस्तान के साथ हम यहाँ मिल रहे हैं जनाब और हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं जनाब। हमारे लिए हम हिंदुस्तान वाले कोई नहीं सोच नहीं जनाब। हाँ, वो मुश्किल में वाक़ा अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे। आज तक पहले दो जंग हो चुके हैं जनाब। उस वक्त भी बोला था आपके साथ हम ये करेंगे वो करें, कुछ भी नहीं किया जनाब। हमें सिर्फ खाली प्लान बना रहे हैं जनाब हमारी गवर्नमेंट। हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए तो ऐसा होना चाहिए, मोर्चे होना चाहिए। जरूर आज इसको शक ही नहीं है कि जंग कब लग जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हमने इधर के ना इनाम उधर के। तो हमारे आज तक हम जो जिंदगी भी निकाले हिंदुस्तान के साथ निकाले हमने, मगर हिंदुस्तान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जनाब। मेहरबानी करके आप अगर तक ये चीज ले जाइए। हमारे लिए सबसे पहले मोर्चे होने चाहिए और हमारा साधना गली खुली होनी चाहिए, उसका टनल होना चाहिए जनाब हमारे। क्योंकि यहाँ बिल्कुल सीधा एक बुखारी पड़े हुए लोग, टंटार करना सब बॉर्डर इलाका है सब ये टंटार ये बुखारी में जलते हैं हम लोग। हम कहाँ जाएंगे? न आगे के लिए न पीछे के लिए। मेहरबानी करके हमारे हालात के लिए सोचेंगे। जी आप बताएं अपना नाम। जी मेरा नाम अब्दुल कयूम है। जी मैं यहाँ का धनी का रहने वाला हूँ। पिछले 2 दिन से यहाँ पे धनी सदपोरा के लोग जो हैं बहुत खौफजदा में हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके यहाँ पे सबसे पहले बैंकरों का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद अगर उनको कुछ करना है उसके बाद करें, पहले हमारे बारे में सोचा जाए। आप जी मेरा नाम सफ़ीर बाटा, मैं भी धनी इस वक्त बॉर्डर एरिया पर रहता हूँ। यहाँ का जब ये 2 दिन से यानी कि हफ्ते से यही चल रही है चर्चा कि फायरिंग होने वाली है, फायर हो रही है, रात को भी होती है, कभी कभी स्लो फायरिंग होती है। तो हमारे ये बच्चे जो है इनको पढ़ने के पहले ये बैंकर भी नहीं है, फैसिलिटी कोई अवेलेबल नहीं है। बोला था गवर्नमेंट ने हम बैंकर देंगे, लेकिन बैंकर का अभी कोई नाम निशानी नहीं है। ना कोई बैंकर है ना कुछ है। हम जब दहशत में जब फायरिंग होती है तो छुप के एक जगह बैठते हैं और खाना भी रह जाता है, मतलब खाना भी भूल जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले हमारे फैसिलिटी बॉर्डर एरिया के लोग, हम बॉर्डर एरिया आपको सामने पीछे दिखाई दे रहा है, देखो ये बॉर्डर एरिया, हम तार के साथ ही रहते हैं। तो बैंकर की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमें बैंकर चाहिए। क्योंकि जब बैंकर होगा तो हम कहीं मतलब खाना भी आराम से चैन से बैठेंगे। और खौफ में अपने दहशत में मतलब अपने खौफ में डर में रहते हैं कि अभी फायरिंग होने वाली है। जब एक फायर होता है तो हम भागते हैं, अंदर भागते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर। बच्चे हैं छोटे, ये डर जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले हम लोगों के बारे में। 2 दिन से पिछले यहाँ पे जो कितनी टेंशन हो रही है लोगों को? 2 दिन से जब से ये सुना है कि जैसे ये पुलवामा अटैक के बाद उसके बाद यहाँ का दहशत मतलब फैला हुआ है कि अभी फायरिंग होने वाली है, अभी वहाँ से होगी, अभी यहाँ से होगी। तो इसी टेंशन में हम बैठे हुए हैं। रात को कभी तो इस वक्त मतलब जब फायरिंग रात को होती है तो हम भागते हैं इधर उधर के। तो चाहिए गवर्नमेंट को इस बारे में सबसे पहले मोर्चों के बारे में, मोर्चों का बैंकर होना, हर बैंकर होना बहुत जरूरी है। हर घर बैंकर है यहाँ पे? किसी को बैंकर नहीं है, बिल्कुल कच्चे मकान है, कोई बैंकर नहीं है। जब फायर होती है तो कहाँ चल जाते हो?
बस अपने घरों में रहते हैं, वहीं डरते रहते हैं। ज्यादा खौफ ज्यादा है लोग यहाँ पे बहुत। तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ से आपको मूव किया जाए किसी सेफर प्लेसेस के अंदर? सबसे पहले तो हमें मूव करके कहाँ ले जाएंगे, हमें बिंकर की जरूरत है, हमें बिंकर चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ से अगर किसी जगह हमें सेफ ले जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें इस तशद्दुद से हमें वहाँ जाना ठीक ही है। क्योंकि हमारे बच्चे रात को कभी भी जैसे भी कोई मसला होता है, हमारे बच्चों की धड़कनें जो है वो फटने को आ जाती हैं। फिर हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई डॉक्टर की नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम इतनी ज़्यादा में हैं कि ये आपको क्या बताएं, अब हमारा जो जिगर है वो फटे ही जा रहा है यहाँ से। जब 2-4 दिन से ये वाक़ई चल रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कभी से मतलब कब क्या हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। और कम से कम 2.5 महीने से इस वक्त हमारा साधना बंद है, खाने पीने का कोई इसमें सामान ही नहीं पड़ा है। जो मतलब 10 साल का तेल था वो भी आई बिक्री हो रहा है, वो भी बिक्री होने को जा रहा है। इसलिए कि जब खाने को नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट से बहुत हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इसलिए हमें किसी जगह महफूज किया जाए, और नहीं तो हमें बिंकर दिया जाए और हमारे को खाने पीने की चीज़ें मुहैया किया जाए। क्योंकि हमें अब देखो हमारे साथ है ये तार टच ऐसा है, इस तार के अंदर रहने वाला हूँ मैं, मतलब मेरे साथ तार टच है गेट का। मतलब हमें जब ऐसा वाक़ई हो जाता है, हमें बीमार को निकालना मुश्किल हो जाएगा। किस लिए कि जब फायर होगा तो उसमें मिलिट्री क्या करेगी और हम क्या करेंगे, अपनी जान छुपाएंगे, बीमार को ले जाएंगे। इसलिए हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, इसलिए कि हम तो सीधे मरने वाले हैं अभी। बस हमें अगर और 2-3 दिन अगर हमारे साथ कोई समझौता किया गया, नहीं तो हम हमारे यहाँ की कटवटियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग खौफ से फटे जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूख से मर रहे हैं, किसी के पास चावल का कोई एशिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। स्टोरों पे जाते हैं वो भी स्केल से मिल रहा है, किसी के घर में मतलब 20 आदमी खाने वाले उसको 35 केजी मिल रहा है, वो 20 आदमी को कैसे पाल करेगा। जमीनों में तो हमें वो मिल ही नहीं रहा है। मान ले मतलब 2-3 दिन से मतलब ऐसे प्रोग्राम है कि आटे का तो नाम ही नहीं है स्टोरों में। तो इसलिए जनाब हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा ये बात को आगे ले जाएं, और आपकी भी हम बड़ा आपके से हम कर रहे हैं कि आपने हमारे को आकर इतना किया, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया, जो हमें हौसला अफजाई की आप लोगों ने। तो इसलिए हमारी बात को आगे ले जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत अभी मुश्किल में, और इसका कोई पता नहीं है हमारे कब की ड्यूटी शुरू हो जाएंगी, इसका कोई समझ में नहीं आ रहा। तो नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद पूरे कश्मीर में दहशत फैली हुई है। वहीं अगर हम बात करें तहसील करना की, तो यहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं, अगर हम बात करें सतपोरा, दनी या यहाँ पे अमरूई की बात करें, तो यहाँ के लोग जो हैं वो भी दहशत ज़दा हो चुके हैं कि क्योंकि जंग का समा जहाँ बना हुआ है, जंग का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो लोगों का ये मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि इसका हल निकले, और जंग बंदी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, आला हुकाम से अपील करते हैं, DC कुपवाड़ा से अपील करते हैं कि इनको फौरी तौर पर जो है ज़मींदोज़ बिंकर तामीर किए जाए, ताकि ये लोग जो हैं राहत की सांस ले सकें। आपको ये भी बताते चलें कि मैं अपने कैमरामैन को ये बताता चलूँगा कि ये सामने जो है ये पाकिस्तानी बॉर्डर है, देख सकते हैं आप, 0 डिस्टेंस पे ये बॉर्डर है। तो ये लोग जो हैं बॉर्डर पे रहते हैं, इनको खौफ हो चुका है, खौफ तारी है यहाँ पे, क्योंकि कभी भी माहौल जो है वो गर्म हो सकता है और ये लोग जो है अपनी जानों का नजराना दे सकते हैं। तो इनका ये मानना है कि जो जल्द अज जल्द इक़्तिदाम उठाए जाए, या तो इनको बिंकर फराम किए जाए या इन लोगों को कहीं सेफर प्लेस पे मूव किया जाए, ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ करना से मैं ताहिर कुद्दूस।